जंग मैदान में होती है, ये तो सबको पता है। पर जो मन के भीतर लड़ी जाए वो कौन समझता है। हर गोली का निशान जख्म देखा जा सकता है, पर जो अंदर टूटे वो कौन देख पाता है। जब सीमा पर युद्ध छिड़ता है तब सिर्फ सैनिक ही नहीं लड़ते, बल्कि हॉस्पिटल्स में भी एक अदृश्य जंग चलती है। ये जंग होती है शरीर को बचाने की, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मन को संभालने की। भारत पाक युद्ध जैसे हालातों में हर तरफ मौतों का साया मंडराता है। वहीं कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने हाथों में बंदूक नहीं, बल्कि सांत्वना, सेवा और संवेदना लिए खड़े होते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हॉस्पिटल्स के भीतर डॉक्टर्स, नर्स और काउंसलर मिलकर लड़ते हैं एक और जंग, मानसिक स्वास्थ्य की, जहां हम जख्म दिखते नहीं पर दर्द सबसे गहरा होता है। बमों की आवाजें, गोलियों की बौछार और चारों तरफ फैली तबाही, ये युद्ध का वो चेहरा है जिसे हर कोई देखता है, लेकिन एक और चेहरा और है जो अक्सर दिखता नहीं है। वो है जंग के बीच लड़ती हुई मानसिक जंग, जो ना सैनिक छोड़ पाते हैं ना डॉक्टर्स। जब भारत पाक युद्ध जैसी स्थिति भयावह हो जाती है तो हमारे सिर्फ शरीर नहीं बल्कि मन भी घायल होता है। युद्ध के मैदान में लौटते समय घायल सैनिकों को घावों तो डॉक्टर सिल देते हैं, लेकिन जो टूटन अंदर होती है उसे कोई नहीं देखता। हॉस्पिटल्स में उस वक्त दो जंग चल रही होती हैं, एक शरीर बचाने की और दूसरी मन को टूटने से संभालने की। सैनिकों के चेहरे पर दिखने वाली वीरता के पीछे अक्सर छुपा होता है पीटीएसडी, यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, चिंता, बेचैनी और गहरे अवसाद का साया। इसीलिए आज की लड़ाई सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य की भी है। जब बॉर्डर पर युद्ध शुरू होता है उसी समय हॉस्पिटल के भीतर मेंटल हेल्थ यूनिट भी एक्टिव हो जाती है, डॉक्टर्स और काउंसलर की एक विशेष टीम। नमस्कार जी, मेरा नाम है नीतीश त्रिपाठी और आज हम बहुत ही मार्मिक मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि सिर्फ बॉर्डर पर ही सैनिक जंग नहीं लड़ते, एक जंग हमारे अंदर भी चल रही होती है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जो युद्ध से लौटने वाले सैनिकों के अदृश्य जख्मों का इलाज करते हैं, ये लोग जानते हैं कि हर चीख, हर मौत, हर गोली की आवाज एक गूंज बनकर सैनिकों के मन में बस जाती है। अगर इसे समय रहते बाहर ना निकाला जाए तो ये ताउम्र चलती रहती है। सिर्फ सैनिक ही नहीं, हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर्स और नर्सेज भी इस मानसिक प्रेशर से गुजरते हैं। एक के बाद एक घायल को आते देखना, जान बचाने की कोशिश करते हुए असफल हो जाना या फिर अगले मरीज की तरफ दौड़ना, ये सिर्फ बिना रुके रेगुलर काम करना किसी मशीन का नहीं, इंसान का होता है। और इंसान थकता है, टूटता है और डरता है। इसीलिए युद्ध के दौरान मेडिकल ट्रेनिंग के साथ साथ डॉक्टर्स को साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। उन्हें सिखाया जाता है कि कैसे वे अपनी भावनाओं को काबू में रखकर घायलों की उम्मीद बन सकते हैं, साथ ही घायलों को कैसे मानसिक रूप से संभालें, और ये एक बेहद जरूरी हिस्सा होता है। हॉस्पिटल्स में बनाए जाते हैं काउंसलिंग रूम, जहां सैनिकों को उनकी फैमिली के साथ मानसिक सहारा दिया जाता है। वहां कोई उन्हें दोष नहीं देता, कोई सवाल नहीं करता, बस सुना जाता है और समझा जाता है, क्योंकि युद्ध खत्म होने के बाद असली जंग तब शुरू होती है जब सब शांत हो जाता है और सिर्फ दिमाग में चल रही होती हैं वो बम और गोलियों की आवाजें। भारत पाक युद्ध जैसी स्थितियां हमें याद दिलाती हैं कि मानसिक स्वास्थ्य कोई लक्षण नहीं बल्कि सबसे बड़ी प्राथमिकता है, और हॉस्पिटल्स में सिर्फ दवाइयों और ऑपरेशन से नहीं, करुणा और मानसिक सहारे से भी जिंदगियां बचाई जाती हैं। जब युद्ध की तोपें शांत हो जाती हैं और गोलियों की गूंज थम जाती है, तब एक जंग शुरू होती है हमारे अंदर, हमारे मन के भीतर। हॉस्पिटल की इमारतें चाहे फिर से खड़ी हो जाएं, लेकिन जिन जख्मों को आंखों से नहीं देखा जा सकता, उन्हें भरने में कई सालों लग जाते हैं। ये वो घाव होते हैं जो शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से लगते हैं। डॉक्टर्स ने जानें बचाई, नर्सेज ने बिना थके हुए सारी रातें गुजारी आपकी सेवा में, लेकिन सबसे मुश्किल काम था उस टूटे हुए मन को संभालना जिसने युद्ध के भीतर हिला दिया। मानसिक स्वास्थ्य की लंबी लड़ाई चलती है क्योंकि इसमें ना कोई दुश्मन दिखाई देता है और ना कोई सीधा इलाज होता है। जिन्होंने अपनों को खोया, जिन्होंने अपने शरीर का हिस्सा खोया और जिन्होंने युद्ध देखा, वे कुछ कह नहीं पाते, पर उनके भीतर हर रोज एक अनकही पीड़ा, अनकही जंग चलती है। और इस पीड़ा को समझने के लिए हमें संवेदनशील बनना होगा, जागरूक बनना होगा। मानसिक स्वास्थ्य पर बात करना कमजोरी नहीं बल्कि सच्ची बहादुरी है, क्योंकि जो लड़ाई आपके भीतर चल रही होती है उसे कोई पहचान नहीं पाता, और जो पहचान लेता है वही होता है सच्चा योद्धा।
अगर हम इस जंग के बारे में एक दूसरे का सहारा बने तो शायद हम किसी के जीवन की सबसे बड़ी जंग को हल्का कर सकते हैं। युद्ध भले ही जीत लिया जाए, लेकिन अगर मन हार गया तो जीत अधूरी रह जाती है। आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपकी और आपके अपनों से जुड़ी ये बात हर किसी तक सबसे पहले पहुंचे। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल। धन्यवाद।